हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका नया टीचर, आप सभी का दोस्त। हम लोग आ चुके हैं वी आर द टॉपर्स में। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का फिर से चैप्टर। ठीक है, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा हिंदी का चैप्टर राम लक्ष्मण संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए पहले हम लोग जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो ये है यहाँ फोटो तुलसीदास जी का। आगे हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। तो उनका पूरा नाम कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास। और उनका बचपन का जो नाम था वो है राम बोला। ठीक है, और उनका जन्म जो है वो कब हुआ था, तो माना जाता है 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक, और जन्म स्थान उसका राजापुर ग्राम जिला बंदा था। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में एक जगह है राजापुर गांव है, वहीं हुआ था उनका जन्म। और उनकी माता का नाम है हुलसी देवी और पिता का नाम आत्मा राम बाबू। दक्षिण दीक्षा गुरु उनके जो थे वो थे स्वामी नरसिंह दास। मतलब उनको जो शिक्षा दीक्षा दी है, जो भी उनको भक्ति मार्ग में लाए, उनका नाम था स्वामी नरसिंह दास। ठीक है, और उनकी पत्नी थी रत्नावली। और उनका मृत्यु जो है वो 1632 में हो गया। उनकी मुख्य रचना जो है वो मानी जाती है रामचरितमानस को। तो इसे आप तुलसीदास जी की रचना को याद कर लीजिएगा, और ये जो भी है जीवन परिचय ये आ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी तीनों संवाद कर रहे हैं। ये रहा एनसीईआरटी। इसमें क्या आपका दिया हुआ, सबसे पहले नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के हुए एक दास तुम्हारा। अर्थात जब लक्ष्मण जी और राम जी सभा में रहते हैं और राम जी तीर तोड़ देते हैं, तो परशुराम जी एकदम क्रोध के साथ आते हैं सभा में। तो कहते हैं वह कौन है जो इस तीर को तोड़ा है। तो राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस तीर को तोड़ने वाला, इस शंभु धनु को भंजन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। आयसु कह कही किन मोहा, सुन रिपु बोल मुनि को ही। मतलब कहते हैं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसे कह रहे हो। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाज, न मारे जाही सब राजा। मतलब कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो कि सेवा करता है, ना कि सेवक का काम होता है लड़ाई करना। जो लड़ाई करता है वो सेवक कैसे हो सकता है, वो मेरा दास कैसे हो सकता है। सुनो राम, जो भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु की तरह। ठीक है, और उसे जो है यहाँ से अलग कर दो, बिलगा दो यहाँ इस समाज से, अन्यथा जितने भी राजा लोग हैं यहाँ जमा, सभी को मैं मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधारी अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई। मतलब कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी यह बात सुनते हैं, उनका जो गुस्सा देखते हैं, तो वो मुस्कुराने लगते हैं और वो भी बीच में चले आते हैं और कहते हैं कि हमने बचपन में तो बहुत सारा धनु ही तोड़ा है, अर्थात छोटे मोटे धनुष तो बहुत सारे तोड़ दिए, लेकिन हे गोसाई, हे गुरुदेव, हम पे तो कोई भी ऐसे नहीं क्रोध किया जैसे आप क्रोधित हो रहे हैं। एही धनु पर ममता की ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग केतु। मतलब कि लक्ष्मण जी जो कहते हैं, सुनते हैं और कहते हैं क्या कि मतलब हे नाथ, ये धनुष पे आपका इतना ममता क्यों है, आपको इतना प्यार क्यों है इस धनुष से। तो ये बात जब सुनते हैं भृगुकुल केतु, यहाँ भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है, तो कहते हैं भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात वहाँ पे जो है परशुराम जी कहते हैं कि अरे मूर्ख बालक, अरे बालक मतलब मूर्ख बालक, तुम जो है काल के बस हो करके और मुझसे लड़ने को आया है और ये सब बोल रहे हो। ये जो धनुष है वो जानते हो तुम किसका है, मेरे गुरु शिव जी का है। त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी का धनुष, और शिव जी परशुराम जी के गुरु थे। कहते हैं यह पूरा संसार में जानता है, इसके बारे में पूरा संसार में फैला हुआ है कि ये त्रिपुरारी का अर्थात शिव जी का धनुष है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं।
लखन कहा हंसी हमरो जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात लखन जी जो थे वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे देव, हमने तो सुना था जिस धरती पे जितना भी धनुष है वह सभी एक ही समान है, तो फिर आप क्यों इस धनुष के लिए इतना चिंतित हो रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं। का छति लाभु जुन धनु तोरा, देखा राम नयन के भोरो। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु कहा करिय कत रोषु। बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। मतलब कहते हैं कि लक्ष्मण जी अब ये यहाँ क्या बात करने का क्या लाभ है, न कुछ लाभ यहाँ होगा न हानि हो सकता है, अब तो धनुष टूट गया। वैसे भी इसमें राम जी का क्या दोष है, उन्होंने तो केवल प्रेम के साथ अपने नयन से देखा और वह धनुष टूट गया। वह धनुष इतना पुराना था ही कि राम जी के छूने से ही टूट गया। मतलब यहाँ पे वो जो है उपहास करते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी। तो मुनि जी जब ये बात सुनते हैं अर्थात परशुराम जी, मुनि बिनु काज करी अतुरसु, बोले चीते परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुहाव न मोरा। अर्थात परशुराम जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और वो जो उनके हाथ में जो यहाँ देखिए यहाँ फरसा जो है उनके हाथ में, ये इसी को कहा जाता है फरसा। रुकिए दिखाता हूँ, ये जो है इसी को कहा जाता है फरसा। ये वो लेकर के एकदम क्रोध के साथ कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में क्या सुना नहीं है कहीं भी, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बध नहीं तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विषवाद विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थात कहते हैं परशुराम जी कि हे बालक, तुम बालक हो इसलिए तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। बालक को बोली बधे नहीं तो ही, तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा वध भी नहीं कर रहा हूँ। केवल मेरे बारे में मुनि जर जानी जो होते हैं, जो मुनिजन होते हैं, जो बहुत ही बड़े तपस्वी आदि होते हैं, जो बहुत तपस्या आदि करते हैं, वही लोग केवल मेरे बारे में जानते हैं। तुम पूरे रूप से नहीं जानते हो, इसीलिए तुम मुझसे युद्ध करने को आ रहे हो। अरे बालक, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मेरे समान तुम कहीं नहीं सुने होगे। और मैं जो पूरा विश्व में क्षत्रिय कुल द्रोही अर्थात सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला के नाम से जाना जाता हूँ। आप तो जैसा कि सुने होंगे परशुराम जी जो थे वो एक बार पूरी दुनिया को क्षत्रिय से विहीन कर दिए थे, सभी क्षत्रियों को मार दिए थे। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु छेदनी हारा, परशु बिलोक मही कुमारा। अर्थात कहते हैं क्या कि तुम मेरा भुजबल नहीं जानते हो। भुजबल भूम भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महादेव दीनी। अर्थात मेरे जो भुजाओं में जो इतना ताकत है इसके बारे में तुम नहीं जानते हो। ये जो है फरसादी जो देख रहे हो ये सभी मेरे महादेव मेरे गुरु का दिया हुआ है। और मैं जो है ना इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों भुजा वाला जो राक्षस था उसका हजारों भुजा को एक बार में ही छेद दे सकता हूँ अर्थात काट दे सकता हूँ। मेरा परशु जो है वो बहुत ही ना कठोर है और बहुत ही मही कुमार है अर्थात किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी को भी मार देता है। इसलिए तुम इसे डरो, तुम डर के रहो। अब आगे क्या कहते हैं, मातु पित ही जानी, सोच बस करी महिष किशोर। गर्भन के अभर्क दलन, परशु मोर अति घोर। अर्थात यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो लाइन है दिया हुआ इसमें कहते हैं परशुराम जी मतलब तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो बच्चे। माता पिता जो हो गए तुम्हारे वह मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं कितना घोर और कठोर हूँ। मुझसे जो है ना गर्भ का बालक भी डरता है। क्यों? क्योंकि मैं गर्भ के बालक को भी गर्भ के अंदर ही ख़त्म करने का ताकत रखता हूँ। इतना ताकत मेरे फरसा में है कि वह जन्म लेने से पहले वाले बच्चे को भी मार सकता है। बिहसी लखन बोल मृदबानी, अहो मुनि महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चाहत उरावन फूक पहाड़ू। अर्थात यहाँ पे क्या कहते हैं
लक्ष्मण जी कि हाँ हाँ समझ गए, आपकी आप जो बोल रहे हैं इसके अनुसार हमें लग रहा है कि मतलब आप जो है ना महान ऋषि है, आप बहुत बड़े हैं, उसीलिए जो है ना आप बार बार मुझे अपना कुठार अर्थात जो फरसा दिखाते हैं फरसा दिखा करके और डराना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक ही फूंक में पूरा पहाड़ उड़ा दिया जाए। यहाँ कुंभ यहाँ कुम्हर बतिया कहूँ नाही, जो तरजी नी देख मर जाही, देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कुछ कहाँ सहसी अभिमाना। अर्थात यहाँ पे कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है कोई भी कुमार बतिया नहीं है, मतलब कोई भी बहुत ही कुमार या बालक नहीं है जो कि आपको फरसादी को देख के या फिर छोटी उंगली को देख करके डर जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखी कुठार सरस न बाना, मैं कुछु कह सहित अभिमाना। मतलब ये सब जैसे देखते हैं तो मैं जो हूँ ना कुछ अभिमान के साथ कहता हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछु कहु सहेस रेकु, सुर मही सुर हरिजन अरिगाई, हमर कुल इन्हीं पर न सुनराई। अर्थात यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं जो है लक्ष्मण जी बोलते हैं और क्या कहते हैं कि मतलब हे आप जो है भृगुकुल सुत है, अर्थात आपके मतलब उनके पिता का नाम भृगु था, तो भृगु के आप पुत्र हैं और हम जो आपको जनेऊ देख रहे हैं इसीलिए हम रुके हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे में जो है एक नियम है, उसमें ना जो मुनिजन होते हैं या फिर हरि के भक्त होते हैं, विष्णु जी के जो भक्त होते हैं या फिर गाय आदि जो होते हैं ना, इन सभी को हमारे कुल में मारा नहीं जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो बधे पापु अप कीर्ति हारे, मारतहु पापरिया तुम्हारे, कोटि कुल बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अर्थात कहते हैं कि आपका तो बाणी ही इतना कठोर और ऐसा है कि आपको धनुष बाण आदि लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मजाक उड़ाते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप तो इतना कठोर ही बोलते हैं कि पहले ही मनुष्य जो है वो सुन करके डर जाएंगे, आपको ये कुठार आदि लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैसे मुनि हैं जो कि जनेऊ भी धारण किए हुए हैं और साथ में तलवार फरसा आदि भी रखे हुए हैं। मुनि तो वो होते हैं जो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, सबको ज्ञान आदि देते हैं, लेकिन आप तो फरसा आदि रखे हुए हैं, ये तो अहिंसा का स्वरूप है और जो कि ये तो हिंसा का स्वरूप है। और मुनिजन जो है होते हैं वो तो अहिंसा के प्रिय होते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, उसे रोकते हैं। तो आप कैसे हैं महामुनि, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। उसका ये अंतिम लाइन है, जो बिल को अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, सुनहु सरोवर भृगुबसानी, बोले गिरा गंभीर। अर्थात जो बोली कोई हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे महामुनि, मैंने जो आपके हाथ में धनुष बाण कुठार आदि देख के जो वचन आपको कह दिया है, कठोर वचन, वो केवल व्यंग थे। अगर वो आपको दुख पहुँचा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आपको क्रोध को देख करके और मेरे भैया का जो आप अपमान करे थे इस कारण मैं बोल दिया। तो अंतिम में जो है जो भृगु केतु होते हैं अर्थात परशुराम जी, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आगे का लाइन इसमें नहीं दिया गया है, इस पर एनसीईआरटी हटा दिया है। तो आइए फिर से एक बार ये पूरा संवाद को जो है हम लोग बस फिर रिकैप कर लेते हैं, शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। इसमें पूरा में क्या होता है कि मतलब सीता जी का जो विवाह होने वाला रहता है स्वयंवर, उसके लिए जो है दशरथ जी एक चुनौती रखते हैं कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा ना, या मतलब जो भी शिव धनुष को उठाएगा वो ना सीता जी से विवाह करेगा। और शिव धनुष जो था वो बहुत भारी था, कोई राजा नहीं उठा सकता था या कोई नहीं उठा पाया था, केवल एक बार सीता जी साफ सफाई के दौरान उठा ली थी। तभी दशरथ जी ने प्रण लिया था कि मतलब जो भी इस धनुष को उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा। तो दरबार लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाता है। लेकिन तभी राम जी से कहा जाता है कि आप धनुष को उठाइए, और वो धनुष को उठाते भी है और प्रत्यंचा जब चाहते रहते हैं अर्थात धागा, तो उसमें जो है तीर टूट जाता है। तो वहीं पे जो है उस तीर का इतना जोर का टंकार होता है, आवाज़ होता है कि उसे सुन करके परशुराम जी आते हैं और
वो भी देखते हैं और कहते हैं कि इस धनुष को कौन तोड़ा है। तो वहीं पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है कि मतलब परशुराम जी का जो था वो बहुत प्रिय धनुष था, वह शिव जी से उनको मिला था और उन्होंने दशरथ जी को दे दिया था। शिव जी परशुराम जी के गुरु थे और इसके टूटने से उनको बहुत दुख होता है, इसीलिए वो अपना तप छोड़ के क्रोध के साथ आते हैं। तो वही सभा में आके कहते हैं कि मतलब ये जो शिव जी का धनुष था उसे किसने तोड़ा है, कौन मूर्ख है, जो भी है वो आगे आ जाओ, अन्यथा जितने राजा लोग हैं यहाँ सबको मैं मार दूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय खुदद्रोही हूँ, पूरे क्षत्रियों को एक बार धरती से विहीन कर दिया था, तो जो भी इसमें से वह राजा है उसे बाहर कर दो। तो राम जी कहते हैं कि मतलब हे महाराज, आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं, आप ये जो तीर तोड़ा है वह तो कोई आपका सेवक ही ना होगा। तो उधर से परशुराम जी कहते हैं नहीं, वह मेरा सेवक कैसे हो सकता है, सेवक तो वह होता है जो कि सेवा करता है, लेकिन यहाँ तीर तोड़ के तो मुझसे युद्ध करना चाहता है ना। तो फिर उधर से जो है परशुराम जी मतलब कुछ से कुछ कहने लगते हैं क्रोध के साथ राम जी को, तो लक्ष्मण जी को रहा नहीं जाता है और लक्ष्मण जी भी राम जी के लिए व्यंग करना शुरू करते हैं, परशुराम जी को बोलना शुरू करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग कई सारे धनुषों को तोड़े लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं हमें बोला, फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आपको इतना मोह क्यों है, यह धनुष तो बहुत पुराना हो चुका था, केवल राम जी ने देखा, कहते हैं ना, देखा ही राम नयन के भोरे, अर्थात केवल प्रेम सहित नयन से देखा राम जी ने और यह तीर टूट गया। उसके बाद फिर कहते हैं नहीं, यह तीर तो बहुत पुराना हो गया था, राम जी के छूटे ही टूट गया। यह सब सुन के बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी अपने बारे में बताने लगते हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरे बारे में बस मुनि जर जानते हैं, मैं बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, सहस्त्रबाहु को भी मार दिया था, यह कोई सामान्य धनुष नहीं, यह शिव जी का धनुष है। तो फिर कहते अपने कुठार के बारे में बताते हैं कि मतलब इससे तुम डरो, यह जो है गर्भ के बालक को भी मार सकता है, वहीं दलन कर सकता है। तो फिर यहाँ लक्ष्मण जी भी जो है हंसते हुए उनका थोड़ा फिर व्यंग करते हैं कि मतलब हे महाभट ज्ञानी मुनि, हम समझ गए कि आप बहुत बड़े और महान हैं, इसीलिए आप हमें बार बार कुठार दिखा रहे हैं और डराना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि फूंक से ही पहाड़ उड़ा दे। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं कुमार है जो कि आपकी केवल तर्जनी से ही देख करके मर जाए या फिर बहुत अत्यधिक डर जाए। और ये सब कहने के बाद फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैं कुछ अत्यधिक कह गया हूँ आपको, आप कुठार तीर धनुष आदि को देख करके, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। लेकिन फिर भी परशुराम जी थोड़ा क्रोधित ही रहते हैं। इस तरह से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। अब आइए कुछ हम लोग यहाँ शब्द संपदा देखते हैं, जैसे क्या दिया हुआ है, भंज निहारा